छठवां में कवि कह रहा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, सोन श्याम तनु जिससे उनका नया रूप झलकाता है। कवि कह रहा है रात के मौसम का वर्णन करते हुए, कभी सुनहरे मौसम का वर्णन करते हुए कह रहा है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। पृथ्वी धरती जो है मोती रूपी ओस के कणों को सबके सोने पर, यानी कि शाम जब हो जाता है सभी सो जाते हैं तो मोती रूपी ओस की कणों को पृथ्वी अपने ऊपर फैला देती है, अपने ऊपर उगने वाले घास के ऊपर फैला देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, रवि यानी कि सूर्य प्रत्येक दिन पुनः नया सवेरा होने पर उनको अपनी तरफ खींच लेता है। ओस की जो बूंदें होती हैं वो सूखने जाती हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, संध्या यानी कि शाम जो होता है उनको विरामदायिनी कहा जाता है। क्यों? अक्सर लोग अपने खेतों से जहाँ भी वो काम कर रहे होते हैं वहाँ से थके हारे आते हैं तो शाम को घर पे क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। इसीलिए शाम को क्या कहा जा गया है, आरामदायिनी संध्या, यानी शाम को विरामदायिनी संध्या को पुनः सूर्य जो है उनको दे जाता है, यानी कि उन्हीं ओस रूपी कणों को, मोती रूपी ओस की कणों को पुनः वापस धरती पर लौटा जाता है। देखो शाम के समय अक्सर दूबों पर, घासों पर ओस की बूंदें हरी हरी छोटी छोटी दिखाई देती है ना, वही है। शून्य श्याम तनु जिससे उनका नया रूप झलकाता है। शून्य पर्यायवाची है आकाश की, जिससे रात के समय आकाश का एक नया रूप श्याम के रंग में फिर से दिखने लगता है, झलकने लगता है, चमकने लगता है। ठीक। सतवां देखो, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। कभी कह रहा है सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती, तुहिन ओस की जिन छोटी छोटी बूंदों से धरती अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है, घास की जिन छोटी छोटी तिनकों से धरती अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है, जिन्हें हम लगता है कि ये धरती खुश है, उसकी बूंदें जिनको हम देखते हैं ऐसा लगता है कि धरती खुश हो रही है। लेकिन कभी कह रहा है कि अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। उन ओस की कणों को प्रकृति क्या कह रहा है, प्रकृति का आंसू कह रहा है। कभी जो है प्रकृति का आंसू कह रहा है कि ऐसा लगता है कि धरती से लिपट करके अपने दुखों का रोना पृथ्वी से प्रकृति जो है वो रोई है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। उन उसकी बूंदों को कभी प्रकृति के आंसू कह रहा है। ऐसा लगता है कि रात के समय प्रकृति धरती से लिपट करके रोई है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। हमारी अनजानी अज्ञानता के कारण हुई भूल गलती पे प्रकृति हमें अदय यानी कि बिना दया के कठोर से कठोर दंड तो देती है, लेकिन पर बूढ़ों को भी बच्चों सदा सदा भाव से सेती है। पर बूढ़ों को भी यानी कि जो असहाय हैं, निर्बल हैं, निर्धन हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास बल नहीं है, दूसरे के सहारे जी रहे हैं, ऐसे लोगों की देखभाल प्रकृति छोटे कोमल बच्चों के समान करती है, यानी कि उनका सहारा भी प्रकृति बनती है। तो कहते नहीं है जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, कहते हैं ना। तो वही कभी यहाँ कह रहा है कि पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, यानी कि बूढ़ों को भी जो असहाय हैं, लाचार हैं, उनकी भी देखभाल प्रकृति अपने समान करती है। तो 8वें में लक्ष्मण के ऊपर फिर प्रकृति कभी आ गई है, अब कभी आ गया और कभी कह रहा है 8वें में लक्ष्मण के ऊपर, लक्ष्मण के मन की दिशा को कभी पहचान लिया है, पढ़ लिया है, और लक्ष्मण के मन की बात यहाँ कह रहा है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं मन में कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके है पर मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी बन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कभी कह रहा है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर मानो कल की बात। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि 13 वर्ष वन में हमको आए हुए हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी हम कल आए। आप कहीं किसी रिश्तेदारी में किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां आपका खूब मन लग रहा हो और एक महीने, 2 महीने, 1 हफ्ते, 4 हफ्ते, साल भर बीत जाता है, लेकिन उस दिन का पता नहीं चलता है कि कब दिन बीत गए, पता नहीं चलता है ना। कहाँ? जहाँ हमारा मन लगता है वहाँ।
और जहाँ मन नहीं लगता वहाँ 1 घंटा भी भारी हो जाता है कि कब हम यहाँ से निकलें, होता है ना। तो लक्ष्मण का सब कुछ, वो अपना सर्वस्व अपने बड़े भाई राम और अपनी माता भाभी जो है, माता के समान भाभी सीता की सेवा को ही अपना सर्वस्व सब कुछ मान रहे थे, इसलिए वहाँ वो खुश थे और कह रहे हैं कि 13 वर्ष हमको यहाँ इनकी सेवा में व्यतीत हो गया, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी हम कल वन में आए हैं। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, वन जब हमें वन में आता हुआ देख करके आर्त दुखी हो करके, आर्त मतलब होता है दुखी, दुखी हो करके हमारे तात हमारे पिता क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे। वह दृश्य हमें आज भी व्यथित कर देता है, करुण कर देता है, हमें कष्ट देता है। लेकिन अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अब वह समय निकट ही है, बहुत नजदीक है, जब 14 वर्ष का वनवास हमें जो मिला था उसका समय पूर्ण हो जाएगा। लेकिन किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लक्ष्मण जी कह रहे हैं लेकिन किंतु इस जन को, इस लक्ष्मण को, जो अपने बड़े भाई और अपनी माता का सेवा करने का अवसर मिला है, माता के समान भाभी जो है उनका सेवा करने का अवसर मिला है, इससे बढ़कर के इस लक्ष्मण को और किसी धन की इस संसार में प्राप्त करने की लालसा अब नहीं है। अर्थात इस संसार में हमारे लिए सारे धन तुच्छ हैं, बेकार है। ठीक, आगे लास्ट वाला देखो। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अब वो अपने बड़े भाई राम के प्रति उनके मन में जो भावनाएं जग रही हैं उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उनके मन की व्यथा, उनके मन की सोच को कभी यहाँ दर्शा रहा है। कह रहा है और आर्य को राजभार तो प्रजार्थ ही धारेंगे। आर्य देखो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि वो सोच रहा, अपने आप में ही क्वेश्चन कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि और आर्य को, और आर्य यानी कि आर्य बड़े भाई को कहा जाता है, हमारे बड़े भाई उनका क्या, राजभार तो प्रजार्थ ही धारेंगे, वो राज्य का भार, हम अपने नगर पहुंचेंगे, वो हमारे बड़े भाई राज्य का भार जो है वो प्रजार्थ है, प्रजा के हित के लिए, प्रजा के अर्थ के लिए ही वो राज्य का भार धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको मानो विवश विसारेंगे। लक्ष्मण जी अपनी कल्पना कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बड़े भाई इतने व्यस्त हो जाएंगे राजकाज में, हमें ऐसा आज ही लग रहा है कि इतने विवश हो जाएंगे कि वो विवश होकर के उस प्रजा में इतने बिजी हो जाएंगे कि वो मानो विवश विसारेंगे, कि विवश होकर के हमको भी भूल जाएं, हमारी सेवा को भी वो भूल सकते हैं, भूल जाएंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कर विचार लोकोपकार का हमें न इसका होगा अशोक। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लेकिन कोई बात नहीं, कर विचार, मेरे विचार से लोकोपकार, लोगों के उपकार के लिए अगर हमारे बड़े भाई हमें भूल भी जा रहे हैं, हमें विसार भी दे रहे हैं, तो हमें न इसका होगा शोक, हमें इसका जरा सा भी शोक, हमें इसकी जरा सी भी चिंता नहीं होगी। लेकिन लक्ष्मण के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि ये नरलोक, ये मृतलोक जो है, अपना हित आप नहीं क्या कर सकता। यह नरलोक, यह नरलोक, यह मृतलोक अपने हित का काम, अपने मतलब अपने स्वार्थ, अपने समय का काम, अपने काम का काम, स्वयं अपने हित का काम यह नरलोक क्या स्वयं नहीं कर सकता। उसे करवाने के लिए क्या एक राजा की जरूरत पड़ रही है कि जिसमें हमारे बड़े भाई राजा बनेंगे और वो प्रजा का कार्य करेंगे, और जिसकी वजह से हमारे बड़े भाई हमें भी भूल सकते हैं। ये लक्ष्मण के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि अपना हित आप नहीं क्या कर सकता। यह नरलोक, यह नरलोक जो मनुष्य लोक है, ये अपने हित का काम क्या स्वयं नहीं कर सकता। इसके लिए एक राजा की जरूरत पड़ती है। ठीक, दोहराओ।